हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है। दिस इज़ रविंद्र कुमार। तो आज हम लोग इस वीडियो में चैप्टर 5th का एनसीईआरटी क्लास 12 मैथ का एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 9 और 10 इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 से पहले कल वाले वीडियो में हम लोगों ने 1 to 8 सारे क्वेश्चन डिफरेंशिएशन के एक जैसे थे, तो हमने एक वीडियो में उसे बना करके दे दिया। और आज हम लोग 9 और 10 जो सॉल्व करेंगे वो दोनों एक जैसे हैं। और ये 9-10 जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है बोर्ड पे हमने लिख रखा है, ये आपको क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, सॉल्व भी बहुत सिंपल तरीका से होता है, एज अ थियोरटिकल टाइप का, ज़्यादा इसमें कैलकुलेशन नहीं होता है। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को ज़्यादा कठिन लगता है तो ध्यान रखें, ध्यान से देखें, तभी आपको समझ में आएगा। नहीं तो ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा लेंदी लगते हैं और कठिन लगते हैं, और ऐसे क्वेश्चन अक्सर स्टूडेंट लोग छोड़ देते हैं। तो अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो आपको 9 और 10 दोनों आपको बनाने आ जाएगा, और वो भी बहुत सरल तरीके से बनाने आएगा। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, शुरुआत करता हूँ। यहाँ पे देखिए कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 में, प्रूफ दैट द फंक्शन एफ गिवन बाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 1। ये मॉड है, मॉड का साइन दिया हुआ है, कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर फॉर रियल इज नॉट डिफरेंशियबल इज एट एक्स इज इक्वल टू 1। कह रहा है कि ये जो फंक्शन दिया गया है ये एट एक्स पर डिफरेंशियबल नहीं है। ये आपको प्रूव करके बताना है, सिद्ध करके बताना है, साबित करके बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए हम लोग अब इसको प्रूव करते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को टू प्रूफ क्या करना है, प्रूफ क्या करना है, फंक्शन इज नॉट डिफरेंशियबल एट एक्स इज इक्वल टू 1। यही प्रूव करना है ना, हमें यही प्रूव करना है। सच में सर यही प्रूव करना है। तो चलिए अब प्रूव करना चालू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर चाहे तो प्रूफ लिख भी सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वी नो दैट हम लोग जानते हैं कि डिफरेंशियबल एट एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू 1 पे चेक करना है। तो यहां पे हम लोग चलते हैं फर्स्ट में LHD। किससे चलते हैं, LHD। ध्यान से देखिएगा तभी समझ में आएगा आपको, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। मैं बार बार बोल रहा हूं। अब यहां पे आपको मन में आ रहा होगा कि सर LHD का मतलब क्या हुआ है। तो L फॉर लेफ्ट, H फॉर हैंड, D फॉर डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव से स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहां पे देखिए क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x माइनस h माइनस f ऑफ x डिवाइड बाई माइनस h। ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला है। मतलब कहने का है कि जब यहाँ पे राइट हैंड डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ प्लस और यहाँ प्लस आ जाएगा, बाकी सभी कुछ सेम रहेगा। आप अगर ये याद रखते हैं, ध्यान में रखते हैं, तो आपसे आसानी से बनेगा। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में आपको यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस करना है, और यही अगर राइट हैंड डेरिवेटिव हो जाएगा तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा और यहाँ भी प्लस हो जाएगा। बाकी दोनों में फॉर्मूला सेम लगेगा। आपको प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, तो LHD चल रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिएगा ध्यान से कि किसके लिए चेक करना है, किसके पर, एट डिफरेंशियबल एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे चेक करना है। किस पे चेक करना है, 1 पे। तो देखिए यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ, यहाँ पे x के जगह पे 1 पे चेक करना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 माइनस h, और यहाँ भी क्या हो जाएगा, f ऑफ 1 और डिवाइड बाई माइनस h हो जाएगा। कोई दिक्कत है, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जो आपको फंक्शन दिया गया वो क्या दिया गया है। फंक्शन आपको जो दिया गया है मॉड x माइनस 1 दिया गया है। क्या दिया गया है, देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, f ऑफ x जो दिया गया वो मॉड x माइनस 1 दिया गया। अब आपको बताते हैं कि मॉड का मतलब क्या होता है सर। मॉड का मतलब होता है कि कोई भी नंबर इसके अंदर अगर आप डालते हैं और फिर बाहर निकालते हैं तो वो प्लस में हमेशा रिजल्ट देता है। ठीक है, तो ये मॉड का मतलब यहां पे हुआ। तो देखिए अब ध्यान से देखिएगा, कहने का मतलब ये हुआ कि इस फंक्शन में इसको पुट करना है x के जगह पे,
मतलब कि x के जगह पे 1 माइनस एच पुट कर देना है। और फिर यहां भी वैसा ही, यहां भी x के जगह 1 है तो यहां 1 पुट करेंगे, 1 माइनस 1 जो भी बन के आएगा वो बात अलग है, लेकिन आपको जो यहां पुट करना है वो x के जगह पे 1 माइनस एच पुट करना। देखिए कैसे पुट करेंगे, ध्यान दीजिएगा। यहां पे क्या है, लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहां पे क्या हो जाएगा, फंक्शन हट जाएगा, फंक्शन खत्म हो जाएगा, मॉड है तो मॉड लिख दिया। x के जगह क्या पुट करना है, 1 माइनस एच, ब्रैकेट लगा दीजिए ताकि ज्यादा समझ में आएगा। फिर यहाँ पे क्या है सर, माइनस है तो माइनस, 1 है तो 1, और उसके बाद मॉड लगा दिया। कोई दिक्कत इतना में नहीं, यही समझने वाला। अगर ये आप समझते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा, नहीं तो आपसे फिर समझ में नहीं आएगा। फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस कर दिया, फिर ये मॉड में है तो मॉड में ऐसा कर दिया। x के जगह क्या पुट करना, 1, तो यहाँ पे हो गया 1 और फिर माइनस का 1 है, ऐसा। कोई दिक्कत है इतना में नहीं। और डिवाइड बाई कितना है, माइनस एच है तो माइनस एच कर दिया। बताइए इतना में कोई दिक्कत है सर? कोई दिक्कत नहीं सर, पूरा के पूरा समझ में आ रहा है। ध्यान से देखिए, बहुत सरल तरीका से मैं बता रहा हूं आपको। अक्सर आप वीडियो और भी देखेंगे तो आपको समझ में ही नहीं आएगा, अगर ध्यान से देख रहे होंगे तो बहुत सरल तरीके से मैं बता रहा हूं आपको। तो यहां पे देखिए, लिमिट का लिमिट हो गया, h टेंड्स टू 0 का 0 हो गया। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए यहां पे कुछ इस तरह से आएगा, 1 माइनस एच माइनस 1, ऐसा ही आएगा ना, देखिए ध्यान से। और फिर यहाँ पे क्या, माइनस 1 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 0 बचेगा सर। और डिवाइड बाई क्या है, माइनस का h है। चलिए इतना आपको समझ में आ रहा। अब उसके बाद और ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे देखिए ये प्लस में 1 और ये माइनस में 1 है ना। तो यहाँ पे कैंसिल होने के बाद क्या बचेगा सर, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे मॉड के अंदर में माइनस h बच गया, और इधर में क्या 0 और डिवाइड बाई क्या बच गया, माइनस एच बच गया। कोई दिक्कत इतना में सर नहीं। अब आप जानते हैं भली भांति कि मॉड के अंदर में कोई भी नंबर हो, कोई भी चीज हो, अगर उसको बाहर निकालते तो प्लस में रिजल्ट देता, मतलब कि माइनस दिख रहा, लेकिन जब इसे बाहर निकालेंगे तो क्या देगा, रिजल्ट में प्लस देगा। इट मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, और फिर ऊपर में क्या आ जाएगा, h में से 0 जाएगा तो h ही बचेगा, और डिवाइड में क्या है, माइनस h है। कोई दिक्कत इतना में नहीं। अब h से h कैंसिल करेंगे तो कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, लेकिन यहाँ पे माइनस साइन है तो आपको क्या मिल गया, माइनस मिल गया। इट मीन्स LHD की वैल्यू कितना आ गया, -1 आ गया। अब क्या निकालेंगे सर, RHD निकालेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव। अगर वो भी -1 हो जाएगा तो कंटिन्यूटी डिफरेंशियल होगा एट x इक्वल टू 1 पे, और नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। लेकिन यहां पे ऑलरेडी बोल चुका है कि नहीं होगा तो नहीं होगा, सिर्फ हमें प्रूव करके बताना है, सिद्ध करके बताना है कि कैसे नहीं होगा, ये बताना आपको। तो बताइए ये आपको समझ में आया है? अगर समझ में आया है तो पूरा समझ लीजिए, उसके बाद वीडियो को पॉज करके आप क्या करेंगे, उसे नोट करेंगे कॉपी में, और फिर इस तरह के क्वेश्चन लगाएंगे बार बार, तो आपसे क्वेश्चन बनने लगेगा स्टूडेंट, ठीक है। तो अब देखिए उसके बाद यहां से, इसके बाद क्या करें सर, इसके बाद देखिए मैं यहां पे बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। एंड, और यहां LHD के बाद यहां क्या लिखेंगे सर, RHD, राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव। तो यहां पे फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला लिखेंगे लेकिन थोड़ा सा फॉर्मूला क्या होगा, बदल जाएगा। यहां पे देखिएगा ध्यान से, लिमिट h टेंड्स टू 0, उसके बाद यहां पे क्या हो जाएगा सर, f(x) माइनस ना लिख के क्या लिखेंगे, यहाँ पे प्लस लिखेंगे, और फिर यहाँ माइनस तो रहेगा यहाँ पर f(x), और डिवाइड बाई यहाँ पे भी h हो जाएगा प्लस का, यहाँ पे देखिए माइनस का था। तो दोनों में अंतर आपको समझ में आ गया होगा, ये देखिए ब्लू मार्कर से और ये रेड मार्कर से। RHD में राइट हैंड डेरिवेटिव में आपको ये फॉर्मूला लिखना है, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में आपको ये फॉर्मूला लिखना है। और ऐसे क्वेश्चन जितने भी रहेंगे सब इसी प्रोसेस से सॉल्व हो गया। अगर एक क्वेश्चन आपको बनाने आ गया सही तरीके से तो आपको कितना भी क्वेश्चन ऐसा दे दे, आपसे सारे के सारे क्वेश्चन बनने लगेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां भी किस पे चेक करना, डिफरेंशियल एट x इक्वल टू 1 पे। तो जहां जहां x है वहां क्या करेंगे, 1 पुट कर देंगे। तो यहां पे क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहां क्या हो जाएगा सर, 1 प्लस h, और यहां पे क्या हो जाएगा, f(1) डिवाइड बाई h हो जाएगा। कोई दिक्कत इतना में नहीं सर। फिर से वही बात मैं बता रहा हूं कि फंक्शन में आपको दिया क्या गया, फंक्शन में आपको दिया क्या गया, देखिए वहां पे लिख देता हूं, यहाँ पे f(x) इज इक्वल टू मॉड x माइनस 1 दिया गया। अब इसी चीज पे, इसी में जो x दिख रहा है उसके बदले 1 प्लस h यहाँ पे रखेंगे इस चीज को, और इस चीज को फिर यहाँ पे रखेंगे। यही चीज आपको समझना जरूरी है। बहुत सारे लोगों को यही नहीं समझ में आता है कि कैसे यहाँ पे हो जा रहा। कहने का मतलब यह है कि जो मॉड x माइनस 1 वो यहाँ पे लिखाएगा, और x के जगह पे 1 प्लस h लिखाएगा, और -1 के -1
एज इट इज रह जाएगा। देखिए कैसे लिखता हूँ, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे देखिए लिमिट का लिमिट लिख दिया, h टेंड्स टू 0 का h टेंड्स टू 0 लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे मॉड है तो मॉड आपको लिखना है, f खत्म हो जाएगा तो यहाँ x के जगह पे क्या लिखेंगे 1 प्लस h, तो यहाँ पे लिख दीजिए 1 प्लस h। कोई दिक्कत है नहीं। उसके बाद यहाँ माइनस है तो माइनस कर दिया, यहाँ 1 है तो 1 कर दिया, यहाँ मॉड लगा दिया। फिर यहाँ पे देखिए माइनस है तो माइनस कर दिया, f ऑफ 1 के जगह इसी की चीज को लिखेंगे ऐसा करके, और 1 के जगह x के जगह 1 रखेंगे, यानी 1 माइनस 1 ऐसा। कोई दिक्कत है बताइए? नहीं। डिवाइड बाई h है तो h की जगह कुछ नहीं करेंगे, वैसा ही रहेगा वो। आई होप आपको समझ में आ गया रहा होगा। अब ध्यान दीजिए कि इसे और सॉल्व करेंगे तो क्या मिल सकता है, हमें क्या मिल सकता है। देखिए यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से मिलेगा 1 प्लस h माइनस 1, यही मिलेगा ना। देखिए और इधर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा और डिवाइड बाई h हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे मॉड के अंदर में ब्रैकेट के अंदर में यहाँ पे माइनस ही है और ये प्लस है तो कैंसिल हो गया। अब कैंसिल होने के बाद क्या बचा सर, यहाँ पे देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर में बचा h और नीचे में बचा भी h, और h को कैंसिल करेंगे तो कितना मिलेगा 1 मिलेगा। तो देखिए यहाँ भी 1 मिला और यहाँ भी 1 मिला, लेकिन यहाँ -1 है सर और यहाँ +1 है, तो दोनों क्या है इक्वल नहीं है। क्या नहीं है? इक्वल नहीं है। तो आपको लास्ट में लिखना पड़ेगा सिंस चूंकि LHD इज इक्वल टू नॉट RH, मतलब कि राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू नॉट राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू नॉट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अगर दोनों इक्वल नहीं है तो आप लास्ट में क्या लिखेंगे, हेंस फंक्शन यानी कि f इज नॉट डिफरेंशियल एट x इज इक्वल टू 1। यही हमें प्रूव करना था स्टूडेंट। देखिए बहुत अच्छे तरीके से हमने प्रूव किया और बहुत ही हमने कोशिश किया है और सरल तरीके से बताने की कोशिश किया है। अगर आप ध्यान से देखे होंगे तो आपको ये चीज़ बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर इसको एक बार देखने के बाद नहीं समझ में आता है तो YouTube पे आपको ये डला रहेगा, आप इसको 2 बार 3 बार देखें और इसे कॉपी में नोट करें। आई होप आपको समझ में आ जाएगा। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 9 में भी कहीं भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 भी सॉल्व करेंगे और सेम इसी प्रोसेस से सॉल्व करेंगे। तो देखिए आगे बताता हूँ। अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 में बताता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 10 हमने बोर्ड पे लिख रखा है पूरा के पूरा। क्वेश्चन नंबर 10 को चाहे तो आप एक बार रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। देखिए मैं पढ़ के बताता हूं आपको क्या कह रहा है। प्रूफ दैट, सिद्ध करे कि द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कौन है, ये है। इसे जो ब्रैकेट है उसे क्या बोलेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या फिर बिग ब्रैकेट भी इसे बोलते हैं। बाई f ऑफ x इज इक्वल टू दिस 0 लेस देन x लेस देन 3। x की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 3 से छोटा और 0 से बड़ा। इज नॉट डिफरेंशियल एट x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 2। तो आप देख रहे होंगे कि क्वेश्चन नंबर 9 में जो दिया गया था वो फंक्शन में यहां पे x माइनस 1 दिया गया था मॉड के अंदर, लेकिन यहां पे f ऑफ x इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x दिया है। उसके बाद वहां भी 1 पे चेक करने बोला था, लेकिन यहां पे 2 चेक करने बोला। 1 पे भी आपको चेक करना है और साथ ही साथ 2 पे भी चेक करना है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, बहुत बड़ा होगा। तो आपको ध्यान से देखते जाना है और वीडियो पॉज करके आपको कॉपी में नोट करते जाना है, ठीक है। तो एक एक स्टेप करके जैसे क्वेश्चन नंबर 9 हमने बताया सेम उसी प्रोसेस से बनेगा। थोड़ा सा इसमें कंसेप्ट थोड़ा सा अलग लगा हुआ है। अगर ध्यान देंगे तो क्वेश्चन नंबर 10 भी आपसे समझ में आ जाएगा पूरे अच्छे तरीके से। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला आपको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ क्या करना है, फंक्शन इज डिफरेंशियल एट x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 2। मतलब कि 1 पे भी चेक करना है और 2 पे भी चेक करना है, ठीक है। उसके बाद चलिए यहां से प्रूफ करना चालू करते हैं। प्रूफ, तो देखिए यहां पे सबसे पहला क्या लिखते हैं सर, क्या लिखते हैं, यहां पे हम लोग लिखेंगे वी नो दैट। हम लोग जानते हैं कि डिफरेंशियल
डिफरेंशियल एट x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 2, ऐसा लिख दिया। कोई दिक्कत इतना में नहीं सर, एकदम क्वेश्चन नंबर 9 की तरह ही बन रहा है। उसके बाद हम लोग चालू करते हैं LHD, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो अभी हमने फॉर्मूला क्या लिखा था, याद आ रहा है आपको? लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x माइनस h माइनस f ऑफ x डिवाइड बाई माइनस h, यही बताया था ना क्वेश्चन नंबर 9 में। यहां भी वही हमने LHD लिख दिया। कोई दिक्कत यहां पे सर? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद फर्स्ट में कितना पे चेक करना है? 1 पे चेक करना। तो हम लोग पहले 1 के लिए करेंगे और 1 का जब हो जाएगा कंप्लीट तो उसके बाद x इज इक्वल टू 2 पे चेक करेंगे। इसलिए हम बता रहे हैं कि इसका सॉल्यूशन जो होगा थोड़ा बड़ा होगा, तो आपको ध्यान से देखते रहना। तो यहाँ पे x पे पहले करेंगे, तो जहां जहां x है वहां क्या करेंगे? 1 पुट कर देंगे, यानी कि h टेंड्स टू 0। यहाँ पे क्या हो जाएगा सर? 1 माइनस h, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? f ऑफ x के जगह 1 और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? माइनस का h हो जाएगा। कोई दिक्कत इतना में नहीं सर। अब उसके बाद आपको क्या करना है कि जो आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया गया है उसी को यहाँ पर पुट करना है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ताकि आपके दिमाग में ज़्यादा अच्छे तरीके से जाएगा। ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है, मतलब कि ये x के जगह पे आपको 1 माइनस h पुट करना है और फिर x के जगह 1 पुट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा सर, लिमिट h टेंड्स टू 0, उसके बाद ये फंक्शन हट जाएगा, ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर का ब्रैकेट है ये आ जाएगा और x के जगह क्या आ जाएगा? 1 माइनस h आ जाएगा। कोई दिक्कत है? नहीं। यहाँ पे माइनस है तो माइनस कर दिया। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा सर? यहाँ पे x की जगह 1 पुट करेंगे तो 1 ही होगा और डिवाइड बाई क्या है? माइनस का h है तो माइनस का h कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे एक नया कंसेप्ट आ जाता है, यहाँ पे एक नया कंसेप्ट आ जाता है, वो आपको अगर ध्यान में रखेंगे। कुछ बच्चे क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को देखने के बाद कि इस ग्रेटेस्ट इंटीजर जो फंक्शन दिख रहा है ब्रैकेट के अंदर, उसे ब्रेक कर देंगे और ब्रेक करने के बाद -1 +1 कैंसिल कर देंगे और माइनस ऐसे करेंगे। तो अगर ऐसा करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मिस्टेक हो जाएगा और गलत हो जाएगा सॉल्यूशन। तो फिर क्या करना है सर? फिर क्या करना है देखिए मैं बताता हूँ आपको। जैसे यहाँ पे x पे चेक करना है तो आप जैसे ग्राफ प्लॉट करते हैं, यहाँ पे जैसे हमने बोल दिया कि x इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो अगर आगे बढ़ेंगे और एक एक का इंटरवल लेंगे तो x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा यहाँ पे, और अगर वापस इधर आते हैं तो क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू 0 होगा। ग्राफ ऐसे ही प्लॉट करते रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसा ही करते हैं ना लाइन नंबर लाइन पे। तो यहाँ पे अगर इस पॉइंट से इधर जाते हैं तो इसको ऐसा लेते हैं 1 प्लस h, और अगर इस पॉइंट से इधर आते हैं तो लेते हैं 1 माइनस h। कोई दिक्कत इतना में नहीं सर? कोई दिक्कत है? नहीं है। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि जैसे यहाँ पे 1 माइनस h है और यहाँ भी 1 माइनस h है, तो ये 1 के इधर ले रहे हैं वैल्यू, इधर ले रहा है, मतलब कि आपको इसका वैल्यू डायरेक्ट आपको क्या लेना है? 1 लेना है। कितना लेना है? 1 लेना है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये 1 माइनस h के बदले, ये तो कांस्टेंट है तो आपको एज इट इज रह जाएगा यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0, और इसके बदले हम क्या ले लेंगे? 1 ले लेंगे, ये वाला वैल्यू। तो यहाँ पे क्या आ गया? 1, और यहाँ पे माइनस का -1 वैसे ही रह गया और माइनस h का माइनस h रह गया। कोई दिक्कत इतना में सर? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसे और सॉल्व कीजिए तो यहाँ पे लिमिट का लिमिट हो गया, h टेंड्स टू 0 का 0 हो गया, 1 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा सर? 0 बचेगा, और डिवाइड बाई माइनस h बचेगा। कोई दिक्कत है? नहीं सर। अब बताइए कि h के जगह पे क्या पुट करेंगे? अब ऐसे भी डायरेक्ट बोल सकते हैं कि 0/h कितना होगा? 0/h कितना होगा? 0 होगा। कितना होगा? 0 होगा। अब LHD हमारा क्या आ गया? 0 आ गया। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे हम लोग पहुंच चुके हैं। थोड़ा सा हमने क्या करा, यहाँ पे मिस्टेक कर दिया है। देखिए कैसे, जब हमने 1 माइनस h है तो माइनस का मतलब इधर की ओर भागेंगे, और अगर प्लस रहता तो इधर की ओर भागते। तो यहाँ पे 1 माइनस h है तो इधर की ओर वैल्यू जो है वो x इज इक्वल टू क्या लेंगे? 1 माइनस h के बदले 0 लेंगे, ना कि 1 लेंगे। तो हमने यहाँ पे 1 जो बताया वो मिस्टेक कर दिया। 1 आपको नहीं लेना है, आपको क्या लेना है? 0 लेना है। मतलब कहने का यह है कि 1 माइनस h की वैल्यू कितना लेना है? 0 लेना है, 1 नहीं लेना है।
तो यहाँ पे 0 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, क्या बचेगा बताइए, -1 बचेगा। क्या बचेगा, -1, और माइनस माइनस क्या हो गया सर, कैंसिल हो गया। कैंसिल होने के बाद क्या बचा, 1/h बचा। अब आप बताइए कि h के जगह पे 0 पुट करेंगे तो 1/0 हो जाएगा, और 1/0 की वैल्यू कितना होता है, नॉट डिफाइंड होता है। ये नॉट डिफाइंड का साइन है। कोई दिक्कत अंदर समझने में, कोई दिक्कत होगा तो बता सकते हैं आप कमेंट करके। तो हमने यहाँ पे 1 - h यहाँ दिख रहा था ग्राफ, इसीलिए आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट किया ताकि x की वैल्यू ले सके। तो इसका वैल्यू इधर की ओर लेफ्ट हैंड की तरफ लेंगे, तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या लिया, 1 - h की वैल्यू 0 लिया। इसको ब्रेक करने के बाद इसके बदले ये वाला वैल्यू लिया। ठीक है, अगर यहाँ पे 1 + h रहता, मतलब 1 + h रहता तो फिर ये वैल्यू लेते। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको, अंतर समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा होगा। तो हमारा LHD जो निकल के आया वो क्या आया, इन्फिनिटी आया। क्यों आया, क्योंकि 1/0 है, और कोई भी नंबर को हम 0 से डिवाइड करते हैं तो वो नॉट डिफाइंड होता है। नॉट डिफाइंड का मतलब उसका वैल्यू हमें पता नहीं होता है। अब हम लोग LHD निकालने के बाद क्या निकालेंगे, RHD निकालेंगे। क्या निकालेंगे, RHD निकालेंगे। तो देखिए कैसे निकालेंगे, बने रहने देते हैं। यहां लिखते हैं एंड, और यहां क्या लिखेंगे, RHD, राइट हैंड डेरिवेटिव। क्या लिखेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव। फिर से यहां पे फॉर्मूला लिखिए, लिमिट h टेंड्स टू 0। उसके बाद फंक्शन में यहाँ पे f(x + h) हो जाएगा। यहाँ पे माइनस रहता है लेफ्ट में, और राइट में क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। उसके बाद -f(x) और डिवाइड बाई, यहाँ भी +h होता है, माइनस यहाँ रहता है लेकिन यहाँ प्लस रहता है। अंतर दोनों में समझ में आपको आ रहा होगा। अब उसके बाद क्या करें सर, उसके बाद देखिए जैसे काम करते हैं, x पे चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0, f(x) की जगह क्या रखेंगे, 1 + h, और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1, और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, h हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं सर। अब आपको जो फंक्शन में दिया गया था, क्या दिया गया था, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया गया था। वो क्या दिया गया था, यहाँ पे लिख देता हूं मैं वापस से फिर से, f(x) = ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x दिया गया था। मतलब कहने का है कि इस x के जगह पे ये वाला वैल्यू पुट करेंगे, और ये यहाँ कर देंगे, इस जगह पे ये वाला पुट करेंगे। तो देखिए ध्यान से कैसे पुट करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, अब फंक्शन यहाँ से हट जाएगा, ये वाला ब्रैकेट आ जाएगा, और x के जगह पे ये आ जाएगा 1 + h आ जाएगा। कोई दिक्कत, माइनस का माइनस, f(1) के जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, और डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, h आ जाएगा। कोई दिक्कत है इतना में, कोई दिक्कत है बताइए, नहीं समझ में आ रहा है ना आपको, बिल्कुल समझ में आना चाहिए। अब देखिए आपको यहाँ पे ये मिस्टेक नहीं करना है कि 1 + h का ब्रैकेट तोड़ दे, और 1 का ब्रैकेट तोड़ के और 1 से +1 कैंसिल कर दो, h(1). ऐसा नहीं करना है आपको। हमने ये जो आपको बताया है इसके बेसिस पे आपको चलना है। कहने का मतलब ये है कि ये 1 + h यहाँ पे देखिए कहाँ पे, 1 + h यहाँ पे है सर। तो हमने बताया कि जो वैल्यू रिप्रेजेंट करता है उसके आपको लेफ्ट तरफ जाना, फर्स्ट वाला जो लेगा। तो यहाँ अगर ये वैल्यू यहाँ पे लिखा है तो इसका लेफ्ट भागेंगे तो यहीं पे मिलेगा आपको x = 1, मतलब कि आपको इसकी वैल्यू कितना रखना है, 1 रखना। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। देखिए माइनस वाला जब यहाँ पे था तो हमने इधर भागा लेफ्ट की तरफ, तो x यहाँ पे वैल्यू कितना लिया, 0 लिया, यहाँ पर लिया ना। उसी प्रकार 1 + h के लिए ये वैल्यू आपको नहीं लेना, आपको इधर की ओर चलना है, लेफ्ट की तरफ चलना है। तो लेफ्ट में फर्स्ट में कौन मिलेगा, 1 मिलेगा ना, तो इसकी वैल्यू कितना लेंगे, 1 लेंगे। यही सबसे मेन इस क्वेश्चन में समझना। अगर ये आप समझ जाते हैं तो फिर कहीं भी दिक्कत नहीं है। तो देखिए यहाँ पे अब क्या होगा सर, लिमिट का लिमिट हो गया, h टेंड्स टू 0 का 0 हो गया, और इसके बदले हम क्या रखेंगे सर, ये रखेंगे 1 रखेंगे। तो यहाँ पे 1 हो गया, माइनस का 1 हो गया, और डिवाइड बाई क्या हो गया, h हो गया। अब देखिए 1 में से 1 जाएगा तो 0 डिवाइड बाई h। अब 0 अगर न्यूमरेटर में है तो फिर वो 0 आंसर देगा, इन्फिनिटी नहीं देगा, यहाँ 0 देगा, यहाँ इन्फिनिटी दिया है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे 0 दिया। तो अब देखिए आप खुद बताइए कि LHD निकल के हमारा इन्फिनिटी आया और RHD निकल के हमारा क्या है, 0 आया। दोनों क्या इक्वल है, क्या नहीं इक्वल है सर। तो इक्वल नहीं है तो आप क्या लिखेंगे, चूंकि LHD = नॉट RHD, राइट हैंड डेरिवेटिव, इसीलिए फंक्शन इज नॉट डिफरेंशियल एट x = 1। अब आपको समझ में आ रहा होगा। अब लेकिन आपको ये सॉल्यूशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ स्टूडेंट। यहां पे हमने x = 1 के लिए चेक किया है, 2 के लिए चेक करना अभी बाकी है। तो इसी प्रकार जैसे हमने 1 के लिए चेक किया वैसे ही हमें
2 के लिए भी चेक करना पड़ेगा अगर क्वेश्चन में आया है और आप इतना सॉल्यूशन करते हैं, और अगर आपको 5 मार्क्स से क्वेश्चन है तो आपको आधे मार्क्स मिलेंगे, आधा मार्क्स नहीं मिलेगा। तो ये बात को आपको ध्यान में रखना है। तो 2 = करेंगे तो यहां पे सेम प्रोसेस सब कुछ अपनाएंगे, सब कुछ वैसा ही रहेगा जैसे लिख रहे हैं वैसा ही। क्या हो जाएगा, सिर्फ x के जगह पे 2 पुट करेंगे, ठीक है, और यहां भी x के जगह 2 पुट करेंगे। बाकी यहां आने के बाद देखेंगे कि क्या कंडीशन बन रहा है। तो ये वाला जो बनेगा ये थोड़ा सा बदल जाएगा ग्राफ जो रिप्रेजेंटेशन है। तो देखिए मैं यहां पे सब कुछ वही रहेगा, थोड़ा सा बदल देता हूं चीजें को। अब देखिए स्टूडेंट, पहले वाला हमने मिटा दिया है। उसके बाद जो अगर क्वेश्चन आप एग्जाम में सॉल्व करते हैं तो उसके बाद ये चीजें जो ऊपर हमने लिखा है ऊपर में, वो फिर से आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे लिखना पड़ेगा f इज डिफरेंशिएबल एट x = 1 तो हो चुका है। क्या लिखा रहेगा, एट x = 2 पे। फिर प्रूफ में वी नो दैट डिफरेंशिएबल एट x = 2, मतलब किस पे चेक कर रहे हैं, x = 2 पे चेक कर रहे हैं, ठीक है। 1 पे हम लोग चेक कर चुके हैं इसके पहले में, अब हम लोग 2 पे चेक कर रहे हैं। तो देखिए यहां पे सेम वैसे ही LHD चलेंगी और फिर RHD चलेंगे। तो देखिए हमने फॉर्मूला जो लिखा था पहले वो उसको ऐसा ही रहने दिया है, लेकिन आप जब लिखेंगे दोबारा तो सॉल्व करना पड़ेगा आपको कॉपी में। ये हम बताने के लिए ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे देखिए 2 पे जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो अभी समझ में आएगा। पहले यहां पे चलिए, तो यहां पे देखिए हमने LHD से चल रहे हैं, जैसे स्टेप फर्स्ट में चला था, स्टेप 2 में आपको LHD से चला, फॉर्मूला लिख दिया f of x - h माइनस f of x डिवाइड बाई माइनस का h। अब उसके बाद x = 2 पे करना है, 2 पे चेक करना है। तो 2 पे चेक करेंगे मतलब x के जगह पे 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ क्या हो जाएगा, x के जगह पे 2 माइनस का h, और यहाँ पे क्या हो जाएगा f of 2 डिवाइड बाई माइनस का h। कोई दिक्कत इतना में नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या दिया, f of x = यहाँ पे देखिए f of x = ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x दिया है। क्या दिया है, x दिया। तो इसको में इस वैल्यू को पुट करके यहाँ पे रख देंगे, f यहाँ से चला जाएगा। तो यानी कि कुछ इस तरह से होगा, ध्यान दीजिएगा 0 है, यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0, a बराबर ब्रैकेट यहाँ पे आ जाएगा, और x के जगह क्या आ जाएगा, 2 - h आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2 - h, और यहाँ माइनस है तो माइनस, यहाँ पे भी ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन रहेगा और यहाँ पे 2 रहेगा। कोई दिक्कत है इतना में नहीं, और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, माइनस का h हो जाएगा। कोई दिक्कत है इतना में नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए इसके आगे क्या होगा। अब देखिए स्टूडेंट, आपको यहाँ पहुँचने के बाद थोड़ा सा रुक जाना है, थोड़ा सा रुक जाना है, दिमाग लगाना है। आप अचानक से ये काम मत करना कि इसको ब्रेक कर देना और यहाँ पे -2 से +2 कैंसिल कर देना, -h और -h बच जाएगा, 1 कैंसिल कर देना। ऐसा अगर करते तो गलत हो जाएगा। नहीं, अगर ऐसा कंडीशन आता है तो फिर आपको यहाँ पे लाइन जो रिप्रेजेंट करके हमने दिखाया, देखिए x = 2 पे चेक करना, तो हमने यहाँ पे x = 2 x = 1 ले लिया। अब देखिए इसके इधर जाएंगे तो 2 + h रहेगा, इसके इधर आएंगे तो 2 - h रहेगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि वैल्यू जो आपको मिल रहा है वो 2 - h मिल रहा है। 2 - h मतलब यहाँ मिल रहा है, तो हमने बार बार बोल रहा हूँ कि लेफ्ट हैंड तरफ का वैल्यू आपको लेना है। तो 2 - h यहाँ पे, तो लेफ्ट इधर होगा, मतलब कि इसकी वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। मतलब कि ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 - h की वैल्यू आपको कितना लेना है, 1 लेना है। तो यहाँ पे देखिए 1 लेंगे तो क्या हो जाएगा सर, लिमिट h टेंड्स टू 0 और इसकी वैल्यू 1, और यहाँ पे इसको कुछ नहीं है, इसको ऐसे सिंपल रखेंगे 2 और माइनस का h। कोई दिक्कत है सर, नहीं कोई दिक्कत नहीं है सर, समझ में आ रहा है चीजें, -h है। तो यहाँ पे देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 में से -2 जाएगा तो -1, और डिवाइड बाई -h, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। यानी कि लिमिट h टेंड्स टू 0 1/h, और जब h के जगह पे 0 पुट करेंगे मतलब कि क्या हो जाएगा सर, 1/0 हो जाएगा। और 1/0 क्या होता है, 1/0 क्या होता है बताइए, इन्फिनिटी होता है। क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, यानी कि नॉट डिफाइंड होता है। तो ऐसा हो गया, मतलब कि LHD हमारा क्या आ गया, नॉट डिफाइंड आ गया। उसी प्रकार आप क्या चेक करेंगे, RHD एंड लिखा हुआ, पहले से हमने पूरा चीज नहीं मिटा रहा था आपको समझाने के लिए। तो यहाँ अब RHD निकालेंगे, जिसमें फॉर्मूला यहाँ पे प्लस हो गया, यहाँ माइनस था, और यहाँ पे भी माइनस था, तो यहाँ पे प्लस हो गया RHD में, राइट हैंड डेरिवेटिव में, ठीक है। तो यहाँ पे अब जहाँ x है वहाँ 2 पुट करिए, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ पे f ऑफ x के जगह कितना, 2 + h माइनस f ऑफ 2 डिवाइड बाई h प्लस का। कोई दिक्कत इतना में सर नहीं। अब आपको जो फंक्शन में दिया गया है, क्या दिया गया सर, f ऑफ x = ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ
x दिया गया है, तो इसके में ये वाला वैल्यू डालेंगे और इसको यहाँ पे रखेंगे। तो रखने के बाद देखिए कैसे होता है। आपको मैं बार बार यहाँ पे ध्यान देने बोल रहा हूँ ताकि यही चीज़ आपको कन्फ्यूजन में डाल सकता है। लिमिट h टेंड्स टू 0, इसके बदले में इसके जगह पे इस चीज़ को यहाँ पे डालेंगे और यहाँ रखेंगे, मतलब कि ये वाला ब्रैकेट आ जाएगा, f यहाँ से चला जाएगा, इस चीज़ को यहाँ उठा कर रख रहा हूँ। तो x की जगह क्या आ जाएगा, 2 प्लस h आ जाएगा और माइनस f ऑफ कैंसिल हो जाएगा ना, f ऑफ हट जाएगा, मतलब कि ये वाला आ जाएगा ब्रैकेट ग्रेटेस्ट इंटीजर, यानी कि x की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2, और डिवाइड बाई कितना है, h है। कोई दिक्कत इतना में नहीं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जो कंडीशन यहाँ पे आया था वही कंडीशन यहाँ भी है। यहाँ पे माइनस था और यहाँ पे प्लस है। क्या है, प्लस है। तो अब देखिए ध्यान से कि ये वाला क्या है, प्लस है, तो प्लस है ना। तो हमने क्या बोला कि जो वैल्यू जहां लेते हैं उसके जस्ट लेफ्ट लेते हैं, जस्ट लेफ्ट लेते हैं। तो ये वैल्यू यहां है तो इसका लेफ्ट इधर ही होगा ना, इधर होगा, तो पहला डिजिट तो यही मिल रहा है, मतलब कि 2 लेंगे। क्या लेंगे, 2 लेंगे। तो यहाँ पे अब देखिए ध्यान से देखिएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे कितना आ जाएगा वैल्यू, 2 आ जाएगा और माइनस का 2 डिवाइड बाई h। अब देखिए 2 में से 2 जाएगा तो क्या होगा, 0 डिवाइड बाई h हो जाएगा, मतलब कि 0 ही आंसर मिलेगा। और यहाँ पे क्या मिला, इन्फिनिटी मिला, यहाँ पे 0 मिला। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे 0/h यानी 0 आ गया, तो हमारा जो RHD निकल के आया वो क्या आया, 0 निकल के आया। LHD जो हमारा निकल के आया वो क्या निकल के आया, इन्फिनिटी निकल के आया। तो आप बताइए कि ये दोनों क्या इक्वल है, 0 और इन्फिनिटी क्या दोनों इक्वल हो सकता है, नहीं हो सकता सर। तो हमें तो यही प्रूव करने बोला गया था, एक बार x पे किया हमने और एक बार हमने 2 पे चेक किया, तो हमारा यहाँ भी क्या है, इक्वल नहीं है। तो आपको लास्ट में फिर से यहाँ पे लिखना पड़ेगा, चूंकि LHD नॉट इक्वल टू RHD, मतलब दोनों इक्वल नहीं है। तो इसलिए फंक्शन f इज नॉट डिफरेंशियल एट x इज इक्वल टू 2, यानी 1 पे भी डिफरेंशियल नहीं था और 2 पे भी डिफरेंशियल नहीं था। ये बात हमें क्वेश्चन में बता दिया गया था, लेकिन आपसे प्रूव करके बोलने बोला था कि प्रूव करके बताइए, सिद्ध करके बताइए, साबित करके बताइए कि कैसे डिफरेंशियल 1 पे और 2 पे नहीं है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। तो आप क्या करें, वीडियो को देखें, कॉपी में नोट करें। अगर एक बार में नहीं समझ में आता है तो यूट्यूब पे आपको 2 बार 3 बार देखेंगे तो आपको क्वेश्चन नंबर 9 और 10 समझ में एकदम 100% आपको आएगा ही आएगा। तो चलिए, अगर वीडियो आपको पसंद आया तो जल्दी से लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो लोग 12th क्लास में आपके फ्रेंड हैं। और अगर आपको कमेंट करके कुछ बताना है या पूछना है तो आप जरूर पूछें। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।